डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। मैं आज 50 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूँगी बहुत कम समय में, जो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए भी आई है। हो सकता है कि अगले 20 मिनट में जो आप पढ़ें बोर्ड में इसी से बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर जाए। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इनमें से किसका इनवर्स 1:1 होगा? इनवर्स का रूल है 1:2 का इनवर्स ही 1:2 होता है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, इक्विवेलेंस का डेफिनेशन क्या होता है? हम लोग पहले से जानते हैं, इक्विवेलेंस मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल थ्री। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, 1:1 फंक्शन इससे क्या होगा? तो मैं आपको डेफिनेशन बता दूं 1:1 फंक्शन का। 1:1 फंक्शन का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल। अगर इस सेट में 4 एलिमेंट हैं तो सब मिला के 4 फैक्टोरियल ही आंसर होगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 × 2 × 1 24 आ गया, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? tan एंड tan इनवर्स कैंसल आउट, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूं मैं। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, हम लोगों ने 3 आइडेंटिटी पढ़े हैं। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है। अगर tan इनवर्स और कॉट इनवर्स रहेगा तो भी π/2 होगा। सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स रहेगा तो भी π/2 ही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछा है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। कम टू क्वेश्चन नंबर 7, 2 tan इनवर्स x का भी डायरेक्ट रिजल्ट है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8, अगर किसी मैट्रिक्स के आगे 2 है तो क्या होगा? हर एलिमेंट 2 से इनटू होगा, यानी x है तो वो 2x हो जाएगा, y 2y हो जाएगा, l 2l हो जाएगा और m 2m हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? सभी 2 हैं, ऑप्शन सी में। 9 नंबर की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट का रूल है कि कांस्टेंट सबसे नहीं मल्टीप्लाई होता है, कोई एक रो या कोई एक कॉलम। तो जरा इसका बी नंबर देखें, 2 3 सेम है, लेकिन सेकेंड रो 3 5 = 15, 4 5 = 20, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 10, ए का ट्रांसपोज पूछा है। ट्रांसपोज का डेफिनेशन है रो कॉलम में आना। पहला रो पहले कॉलम में, 5 और -5 किस कॉलम में? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। देख लें, इसमें है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। डिटर्मिनेंट पूछा, हम लोग क्या जानते हैं? पहले इन दोनों को इंटू कर दें। 1 × 1 1 होता है, -0 × 0 1 - 0 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन, मैट्रिक्स एडिशन का क्या रूल है? पहला पहले से ऐड हो जाएगा, a + p, b + q, c + r, d + s। ऐसा ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम का सॉल्यूशन एग्ज़ाम के तुरंत बाद लाने वाले हैं। लाइक अगर आपका एग्ज़ाम 1 बजे ख़त्म होता है तो बच्चे का क्वेश्चन पेपर जैसे ही मुझे मिलेगा विदिन 30 मिनट में अपलोड कर दूंगी। आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन देखेंगे और मैच करेंगे कि आप कितना स्कोर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ए नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, यानी किस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है? डियर स्टूडेंट, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/mod a × एडजॉइंट ऑफ ए। अगर यही 0 हो जाएगा तो इनवर्स कहाँ से पॉसिबल होगा? इसलिए नॉन इनवर्टिबल के लिए डिटर्मिनेंट 0 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर I यूनिट मैट्रिक्स है तो I का क्यूब,
जैसे मैट्रिक्स में आइडेंटिटी बिहेव करता है, नॉर्मल अलजेब्रा में 1 बिहेव करता है। 1 का क्यूब 1, इसलिए i का क्यूब भी i होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। 2 इंटू ए माइनस बी मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। यहाँ हम लोग बिना कैलकुलेशन के भी टिक कर सकते थे। कैसे? 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, डिफरेंस करने पे ऑर्डर चेंज नहीं होता, इसलिए फाइनल आंसर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एक ही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 4 है, 3 क्रॉस 2 है, तो ए बी का, क्या आपने पढ़ रखा है ये बात कि मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होना जरूरी है? क्या 4 और 3 इक्वल है? नहीं है इक्वल, इसलिए प्रोडक्ट ए बी नॉट पॉसिबल है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा और मात्र 20 मिनट में आप एक बार ऑलमोस्ट पूरा मैथ्स रिवाइज कर लीजिएगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 17। डेरिवेटिव ऑफ tan x, फॉर्मूला है ये sec स्क्वायर x। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना है। साइन क्यूब पूछा है, साइन क्यूब में साइन को बंडल बना लेंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। अब रूल के अनुसार मुझे इस बंडल को भी डिफ्रेंशिएट करना है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, हम लोग देखेंगे कौन से ऑप्शन में ये ऐसा है। 3 साइन स्क्वायर कॉस एक्स, अच्छे से देखें तो यहाँ ऑप्शन बी है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 19। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। 3 इंटू 1 3, 3 एक कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, e टू दी पावर x, हम लोग इसमें 4x को बंडल बना लिए। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव होगा सेम e टू दी पावर 4x, लेकिन बंडल का फिर से डेरिवेटिव 4x का फिर से डेरिवेटिव 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है x की पावर 5, फॉर्मूला x टू दी पावर n का n x टू दी पावर n माइनस 1, 5 बाहर आ गया, एक कम पावर x4 आ गया। अब इसमें अच्छे से देखेंगे, बंडल बनाएंगे। log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, और अब इस बंडल का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से ये एक्स क्यूब कट जाएगा, एक एक्स बचेगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3/x। 22 का बी। कम टू थर्ड, ये पैरामेट्रिक है। dy/dx का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ? dy/dx का फॉर्मूला लगेगा dy/d थीटा बटा dx/d थीटा। dy/d थीटा y है साइन थीटा, dy/d थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। dx/d थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस अपॉन माइनस साइन क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। अच्छे से देखें, ऑप्शन डी में माइनस कॉट थीटा हो गया हमारा फाइनल आंसर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक्स टू दी पावर n का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला होगा nx n-1 मीन्स 1/3 x की पावर -2/3। 25 का आंसर क्या होगा? इसको बंडल बना लेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉस 2x, और इंटीग्रेशन में ये बंडल का डेरिवेटिव डिवाइड में होता है। 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस c, ये कांस्टेंट हो गया, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4 का क्या होगा? x टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n+1/n+1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी चेक करें, x की पावर 5/5 प्लस c। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, बंडल बना लेंगे। e की पावर x को डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट, बात सेम रहता है, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ बंडल 3x का डेरिवेटिव 3। कौन से ऑप्शन में ये है? तो देख लो ऑप्शन सी में है ये। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 28 हमारा फॉर्मूला है, 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। 3 log x कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। कम टू 29, 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है 3x प्लस c, 29 का c हो जाएगा। 30 नंबर की बात करते हैं अगर हम लोग,
हम लोग 30 की बात करते हैं तो 30 में रूट एक्स का मीनिंग क्या हुआ? रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ हुआ। क्या फॉर्मूला होगा x की पावर हाफ का? n+1 कर लिए, n+1 नीचे आ गया 3/2, जो ऊपर जाएगा 2/3, 2/3 x की पावर 3/2 ही हमारा फाइनल आंसर आ चुका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। साइन का इंटीग्रेशन हम लोग फॉर्मूले जानते हैं, -cos x। इस लिमिट का मतलब है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, π/2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो -cos π/2 0, cos 0 1, माइनस और -1 +1 कौन से ऑप्शन में है? बी में। e⁻x का इंटीग्रेशन सेम टू सेम, और मैंने लिमिट पुट कर दिया, लोअर लिमिट 0 पुट कर दिया, अपर लिमिट 1 पुट किया। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे 1, माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। e⁻1 की वैल्यू e और e⁻0 की वैल्यू 1। कौन से ऑप्शन में है? e-1। 32 का सी ऑप्शन में है e-1। हमारा तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे dx/x इक्वल टू dy/y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे हमें कैसे सॉल्व करना होगा? हम लोगों को इसे इंटीग्रेट करना होगा, इसको अलग इंटीग्रेट, इसको अलग इंटीग्रेट। dx 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। dy/y का क्या होगा? log y। प्लस कांस्टेंट के लिए हमें डालना होगा, हम लोग log c डाल देंगे। log m प्लस log n, log mn होगा, log कट जाएगा, x बराबर cy होगा। ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर होगा। हम लोग 34 की क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो ये फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और हमारा यहाँ भी वेरिएबल सेपरेबल ही है। मैं वेरिएबल को कैसे सेपरेट करूँगी तो देख लें। cos x dx को इधर ही रहने दूंगी, cos y dy को दूसरी तरफ। जैसे cos x dx यहीं रह गया और ये cos y dy दूसरी तरफ चला गया। इसका इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। cos y का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin y प्लस c। माइनस जब इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। क्या ऑप्शन भी यही दिख रहा है? sin x, ये प्लस में आ गया तो sin y इक्वल टू c को यहाँ कुछ ऑप्शन में k माना। हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में ये दोबारा से डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से इंटीग्रेट करके दिखाती हूँ। पहले मैं दूसरी तरफ भेज दूंगी इसे, e⁻x dx को यहीं रहने दूंगी, e⁻y dy को यहाँ कर दूंगी। e⁻x का इंटीग्रेशन हो गया सेम, e⁻y का इंटीग्रेशन सेम, प्लस k। ये माइनस वाला टर्म जब इस तरफ आएगा तो प्लस बन जाएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। हम लोग 36 की बात करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैं आपको याद दिला दूँ, इंटीग्रेटिंग का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻p dx। p क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, x के आगे कोफिशिएंट ऑफ y के आगे है x। हमारा x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी नंबर हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। अब हम लोग 37 की बात करते हैं। ये इसका इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, आइलेट रूल लगाना होगा। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ 1 को, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन। आइलेट रूल का एक कॉन्सेप्ट है, इन केस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन टेक 1 एज सेकेंड फंक्शन, इसलिए मैंने 1 को यहाँ सेकेंड फंक्शन मान लिया। रूल क्या है? पहला कॉपी, दूसरा इंटीग्रेट, माइनस पहला डिफरेंशिएट, दूसरा इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेट करके मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, x और x कट गया, dx का इंटीग्रेशन x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन x। अब आंसर क्या आ गया? x log x माइनस x log x माइनस x कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। हम लोग 38 की बात करते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग 39 की बात करते हैं। ये हमारा वेक्टर आ गया जो आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। ये एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। i.i दोबारा से 1 होगा। सेम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। फिजिक्स में भी आप पढ़ चुके हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
41। हम लोग 41 की बात करते हैं। सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। आइडेंटिटी मैंने बताया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0। रीज़न, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा, दोनों के बीच थीटा 0 डिग्री है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए कोई भी सिमिलर वेक्टर होगा आंसर 0 होगा। यहाँ सेम वेक्टर है इसलिए मैंने 0 लिख दिया। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, ये हिंदी में लिखा है, समझ में कुछ भी नहीं आएगा इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। वही 42 नंबर क्वेश्चन अब इंग्लिश में। ओ ए पूछा है, क्या दिया है यहाँ पे ये हमारा ओ है और ये ए है। ओ ए ओ ओरिजिन है इसलिए ओ ए बिल्कुल ए वेक्टर ही होगा। 2i कैप 3j कैप 4k कैप कौन से ऑप्शन में है अच्छे से चेक करें तो 42 का ऑप्शन बी होगा, लेकिन ये लिखने में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। मैं आपको एक राज की बात बता दूं, आज जो हम लोग बिहार बोर्ड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो बिहार बोर्ड ने 2019 के लिए अपने वेबसाइट पे डाला है, जिसे हम लोग मॉडल पेपर के नाम से जानते हैं। लास्ट में मैं मॉडल पेपर का रिविजन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बिहार बोर्ड ने कहा है कि मैं ऐसा ही क्वेश्चन पूछूंगा और हम लोग बिहार बोर्ड देने जा रहे हैं, इसलिए उसकी बात हमें फॉलो करना बनता है। अगर आप लास्ट के यानी आखिरी के 2 और 3 मिनट बचे हैं, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूरा देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करती हूं कि इस 50 से कुछ क्वेश्चन तो जरूर मैच कर जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड अप हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड मैं याद दिला दूं। मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं अच्छे से चेक कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड का रूल है एक्स का आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के 3, 9 4 13 और 1 14, तो रूट 14 होगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा, ऑप्शन डी में हमें ये दिखाई पड़ने लग गया कि इसका ऑप्शन डी होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। डॉट प्रोडक्ट का याद दिलाऊं क्या होता है, आई वाले को आई से 2 3 जा 6, जे वाले को जे से -3 इंटू 4 -12, 4 इंटू 5 -20, 20 12 32, 6 -32 कौन सा ऑप्शन होगा, 6 -32 -26 होगा जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। 45 ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछा जाएगा, पिछले 5 साल से लगातार पूछा जा रहा है। क्या है देख लें, वाई एक्सिस का कोसाइन। अगर वाई एक्सिस पूछा है तो वाई पे 1 कर लेंगे, यानी 0 1 0 होगा, ऑप्शन सी होगा। अगर एक्स एक्सिस का पूछा जाएगा तो एक्स पे 1 रखेंगे, बाकी दोनों 0। अगर जेड एक्सिस का पूछा जाएगा जेड पे 1 रखेंगे, बाकी दोनों 0 होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में इंग्लिश में कर लेती हूँ। 46 क्वेश्चन है, द कंडीशन फॉर 2 लाइन्स हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस दिस एंड दिस बीइंग पैरेलल के लिए हम लोग रिजल्ट जानते हैं कि डी आर प्रपोर्शनल होता है, यानी डी सी प्रपोर्शनल होता है। पहला डिवाइडेड बाई पहला, L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 47। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कहता है एक ऐसा प्लेन लिखना है जो ये भी बहुत फेमस है, अक्सर पूछा जाता है, जो इसके पैरेलल हो। तो मैं आपको बता दूं, पैरेलल का मतलब है ये तीनों पार्ट सेम होना चाहिए। x + 2y + 3z ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो देख लें, इसमें ये नेगेटिव है, गलत हो गया, इसमें ये नेगेटिव है, गलत हो गया। ऑप्शन ए में x 2y 3z बिल्कुल सेम है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48। हम लोग YZ प्लेन की बात करते हैं, x बराबर कांस्टेंट, ऐसे ही XY प्लेन का बात करेगा तो Z बराबर कांस्टेंट। हम लोग क्वेश्चन के ऑलमोस्ट लास्ट तक पहुंच चुके हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं पहला ऑप्शन से शुरू करती हूँ, PA, मैंने लिख दिया PA। क्या B अपॉन ए का मतलब आप जानते हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। B अपॉन ए का मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो नीचे है। PA और PA कट गया, रिजल्ट क्या बच गया, B इंटरसेक्शन ए, और वही तो पूछा था, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन ए सेम होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अब हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है फंक्शन इन लीनियर प्रोग्रामिंग हुज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हैव टू डिटर्मिन। लीनियर प्रोग्रामिंग कह रहा है कि उस टर्म को क्या बोलेंगे जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दी जाती है। ये डेफिनेशन है, हम लोग इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोग 50 क्वेश्चन फिनिश कर चुके हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखे होंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑब्जेक्टिव पर आपका कमांड हो गया होगा। और अगर आप चाहेंगे कि मैं सब्जेक्टिव भी बताऊं तो आप कमेंट करिएगा। आज आप जैसे ही एग्ज़ाम देकर आते हैं और आप हमारे वीडियो को देखते हैं, अगर आपकी इच्छा होती है कि मैम मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी कम समय में रिवीजन करवा दीजिए, तो मैं तुरंत, आप कमेंट करिएगा, मैं तुरंत अपलोड करूँगी। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड आइकॉन आ रहा है सब्सक्राइब का, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के तुरंत बाद मैं सॉल्यूशन अपलोड करूंगी। बाकी लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव करते हैं, मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ फुल डिटेल सॉल्यूशन ऑफ सब्जेक्टिव भी अपलोड करूंगी। थैंक यू।